दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने पीसीयू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस प्रकार से इजी वे में कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाएगा और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के टाइम तक ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो, दिमाग से फिट कर सकते हो, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले ध्यान से। क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके के एंगल गिवन है, एंगल ए और एंगल सी, दोनों टाइप्स के। देखिए ट्राइंगल दे रखा है हमको ए बी सी, हमने ट्राइंगल को ड्रॉ किया कितना ए बी सी। हमें नहीं पता कौन सा 90 है कौन सा क्या है, लेकिन ये तो पता है ये 90 है, लेकिन नाम क्या है हमें नहीं पता। देखिए राइट एंगल एट बी, जिसका कोण बी समकोण है, तो बी पे आप समकोण लगा दो। फिर आपकी मर्जी है, ए इसको लिखना चाहो तो लिख दो, सी इसको लिखना चाहो तो इसको लिख दो, ए इसको लिखना है, सी इसको लिखना है, जो आपकी मर्जी है वो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हमें गिवन क्या है, आगे हमको दिया है ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। तो हमें ये क्लियर हो जाता है क्वेश्चन देख करके कि जो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है ये हमको नहीं दिया, तो हमको ये मिल जाए तो फिर दुनिया में कुछ भी चीज पूछो, 6 के 6 भाई बहनों के जो वैल्यू है हम निकाल सकते हैं। कौन से 6 के 6 भाई बहन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू हम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखो हम पहले बात करते हैं कि गिवन क्या है। हमको आपको लिखना क्या होगा एग्जाम में कि गिवन दैट क्या है, क्या क्या गिवन है। बी आपका 90 डिग्री आपको गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी आपको गिवन है, ठीक है। ए बी का वैल्यू आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कितना गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पर में जिसको आप हिंदी में बोलते हो वो यूज करते हैं। तो क्या होगा, देखो कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, अब बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है वो अभी हमने क्लियर नहीं किया है, लेकिन हमको ये पता है कि इन दोनों में से बेस या परपेंडिकुलर होंगे और दोनों प्लस में होते थे, कोई ज्यादा इशू नहीं आने वाला। तो एसी का वैल्यू हमको चाहिए, तो एसी तो एज इट इज आ जाएगा। बीसी का वैल्यू कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, ये कितना 24 का स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना 49, इसका स्क्वायर कर लीजिए फटाफट, कितना आ जाएगा 625। तो हमारे पास 24 का स्क्वायर कितना आया 7, वो 576 निकल के आया। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 24 तो ये और 25 उधर से 625 निकल के आ जाएगा। तो AC का वैल्यू चाहिए हमको, तो AC स्क्वायर तो हमारे पास आ गया। क्या चल रहा है हमारे पास, AC स्क्वायर चल रहा है, तो AC का वैल्यू निकालना है, तो रूट में 625, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 25, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया 25 निकल के आ गया। अब देखना बड़े काम की चीज तो अब है, देखिए अब करना क्या आपको PBP जो आप याद कर रखा है, रट रखा है, चाहे आप कुछ भी समझो, इसको 2 बार बनाना है। कितनी बार लिखना है हमको 2 बार। क्यों लिखना है 2 बार अभी बताता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखो ये काय की वैल्यू होगी हमारे पास, देखो साइन और कॉस में पूछा हमारा आंसर, तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो मैं लिख देता हूँ, बाकी की जरूरत है नहीं हमको, ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। देखो एक बार आपको एंगल ए के लिए बनाना है और एक बार एंगल बी के लिए बनाना है, तो सॉरी सी के लिए बनाना है, क्योंकि हमें क्या गिवन है, ए भी गिवन है और सी भी गिवन है। तो एक बार एंगल ए को मानते हुए देखो ट्राइंगल बनाता हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखिएगा ए सी यहाँ पर है और आपका इस ट्राइंगल को हमेशा आप 2 बार बना लोगे एग्जाम में, 7 और ये कितना है 24 और ये 25। एक बार ट्राइंगल वापस बना लेते हैं, कितना है हमारे पास ए बी सी, 24 है, 7 है, 25। देखो सेम एज इट इज जो दिख रहा है उसको आप बना लेना। अब कहा एंगल ए यदि डिक्लेयर करते हैं हम लोग, तो एंगल ए मानते हैं, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ 7, तो 7 परपेंडिकुलर बचा क्या, बेस हो गया 24, बेस हो गया 24, हाइपोटेन्यूज 25। अब इसमें सी के लिए बात करेंगे, तो हमको वापस टेबल बनाई, तो सी को थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ठीक है, कोण के सामने वाला हमेशा लंब मान के चलना है आपको। तो ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है 24,
24। बेस कौन सा हो गया 7 7। हाइपोटेनस कौन सा हो गया 25 25। अब तो कुछ भी पूछो आप सब कुछ निकाल सकते हो। देखो साइन ए का वैल्यू बताओ, तो ए वाली टेबल को पकड़ो, साइन का वैल्यू बता दो कितना हो गया 7/25। फिर पूछा कॉस ए का वैल्यू बताओ, तो कॉस ए का वैल्यू 24/25 हो गया। फिर पूछा उसने साइन सी का वैल्यू बताओ, तो साइन सी की टेबल में चले जाओ, ये सी एंगल वाली टेबल में चले जाओ, तो साइन का वैल्यू पूछा है 24/25। देखो इसका आंसर दोनों अलग अलग आएगा, इसीलिए उसने एंगल हमको चेंज करके क्वेश्चन दिया है। आगे देखते हैं और क्या पूछा है। कॉस सी पूछा हमारे से, कॉस सी, कॉस का है ये रहा और सी टेबल की बात कर रहा है, तो 7/25 इसका आंसर आ जाएगा। यदि tan सी में आपसे पूछता तो इसका आंसर कितना हो जाता 24/7 हो जाता। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी में क्वेश्चन थोड़े घुमा करके दे दिए हैं। यदि ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो फिर 8.1 में आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इन क्वेश्चंस को इस ट्रिक से आप कर सकते हो, आपके दिमाग में लंबे समय तक एग्जाम के अंदर तक आपके दिमाग में फिट रहेगा और क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं रहेगा। ये टेबल जरूर बना लेना, यदि टेबल नहीं बनाते हम इसी को देख के करते हैं तो गलती होने के चांसेस 100%, ये मान लो 99.99% चांस रहते हैं कि हम गड़बड़ कहीं ना कहीं कर ही जाते हैं। सिली मिस्टेक जिसका बोलते हो वो गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती नहीं हो इसलिए इस तरीके से टेबल बनाओ, 2 बार ट्रायंगल बनाओ, आराम से वैल्यू लिख करके आप आ सकते हो इजी तरीके से। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।